अगले 5 साल में सरकार देश के विकास को कैसे गति देगी, कैसे भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा, इन सवालों के जवाब के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का लेखा जोखा सरकार कल बजट के साथ संसद में पेश करेगी। लेकिन उससे पहले आज आर्थिक सर्वे पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हुए बताया कि जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5 लगाया गया है। ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वहीं नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया गया है। फाइनल ईयर 2023 के लिए रियल जीडीपी अनुमान 7% है। वहीं सर्वे में कहा गया है कि कोविड-19 का खतरा कम होने से सप्लाई चेन में सुधार और मजबूत घरेलू डिमांड से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। अगले वित्त वर्ष में रिटेल महंगाई दर 6% से कम रहने की उम्मीद है। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि कॉरपोरेट और कंपनियों की बैलेंस शीट में मजबूती के संकेत मिले हैं। सर्वे में कहा गया है कि देश में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। इससे करंट डेफिसिट की भरपाई की जाएगी। रिजर्व बैंक के पास रुपए को गिरने से बचाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में हस्तक्षेप करने की गुंजाइश रहेगी। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि आज भी देश की आबादी का 65% हिस्सा गांवों में रहता है। इसमें से 47% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए ग्रामीण इलाकों के विकास पर सरकार के लिए फोकस करना जरूरी है। अब सरकार तो दावा कर रही है कि देश की स्थिति सुधर रही है, लेकिन जीडीपी के आंकड़ों ने बता दिया है कि विकास की रफ्तार इस कदर ढीली है कि मोदी सरकार के राज में तो अर्थव्यवस्था का मजबूत बनना नामुमकिन है। अब जब अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी तो देश कैसे बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन उन मुद्दों से दूरी बनाए रखी जहां सरकार बुरी तरह से फंसी दिखाई दे रही है। महंगाई, बेरोजगारी, चीन अतिक्रमण पर अभिभाषण में जोर नहीं दिया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जहां गरीबी ना हो और मध्यम वर्ग के पास सभी सुविधाएं हो। उन्होंने गरीब को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की भी बात कही। मुर्मू ने रेहड़ी वालों की बात की तो 11 करोड़ छोटे किसानों की मदद के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि का जिक्र भी किया। राष्ट्रपति ने सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना पीएम गरीब कल्याण स्कीम की भी बात की। सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताते हुए उन्होंने कहा कि देश तेजी से तरक्की कर रहा है और सीमाएं सुरक्षित है। 9 साल में हम दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। उन्होंने 2047 तक भारत के भविष्य का खाका भी सदन में खींचा। इस बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण से आप और भारत राष्ट्र समिति ने दूरी बना ली। दोनों दलों ने इस दौरान सदन का बहिष्कार किया। दरअसल तेलंगाना में राज्यपाल और सरकार के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। तेलंगाना सरकार राज्यपाल को हटाने की मांग कर रही है।